ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम आप सभी को आपका अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं। आप अपना नाम जानते हैं कि आपका नाम क्या है। आप ये जानते हैं कि आप किस शहर में रहते हैं, किस घर से आए हैं। आज वास्तव में हम उस परिचय को जानेंगे जो परिचय हमारा अविनाशी है, जो परिचय हमारा सत्य है, जो हम दिन भर में यूज़ करते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। या तो जो दिन भर में हम दो शब्द का यूज़ करते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सीता है, और मैं इस घर की रहने वाली हूँ, मैं इस शहर की रहने वाली हूँ। लेकिन वास्तव में ये मैं और मेरा, ये दोनों ही यूज़ करने वाली वो चैतन्य शक्ति कौन है? वो है आत्मा। जब व्यक्ति मरता है तो कहते हैं, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। कभी ये नहीं कहते कि इस डॉक्टर को शांति देना, कि इस इंजीनियर को शांति देना। क्या कहा जाता है? कि आत्मा को शांति मिले। तो वास्तव में असली परिचय हमारा यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं। वो आत्मा जो इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य में रहकर आँखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है, हाथों द्वारा कार्य कर रही है, वो शक्ति है आत्मा। वो आत्मा जो भ्रकुटी के बीच में विराजमान होकर हर कार्य कर रही है। ये शरीर तो दिखने में आता है, लेकिन आत्मा को हम इन आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, उसके लिए आध्यात्मिक नेत्र चाहिए। और जिसको महसूस किया जाता है, आत्मा का रूप है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। कहा जाता है भ्रकुटी के मध्य में चमकता है एक अजब सितारा। तो आत्मा का रूप कैसा है? सितारे के समान, पॉइंट ऑफ लाइट। और आत्मा जो इस पृथ्वी पर इस शरीर को धारण करके अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए हमें दुखी नहीं होना है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। और एक दिन जहाँ ये पार्ट पूरा हो जाएगा, इस रंगमंच पर, इस स्टेज पर जब हम आत्माएं अपना रोल पूरा कर लेते हैं, तो हम चले जाते हैं अपने असली घर परम धाम। ये पृथ्वी तो हमारे लिए थोड़ी देर के लिए रंगमंच है। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, हर एक का समय निश्चित है, एक दिन हम सभी जाएंगे अपने असली घर परम धाम। तो आत्मा का घर कहाँ हुआ? परम धाम। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसको न तलवार से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, ना ही पानी से भिगो सकते हैं। उसको ना कोई शस्त्र काट सकता है। इसीलिए आत्मा को कहते हैं अजर अमर अविनाशी। तो हम सभी ने आज जाना हमारा अपना असली परिचय कि हम कौन हैं? आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रकुटी के मध्य में। आत्मा का असली घर कहाँ है? परम धाम। और इस पृथ्वी पर हम अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। और लास्ट एक बात और कि आत्मा के 7 गुण होते हैं: शांति, प्रेम,
आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान और शक्ति। ये सातों गुण मिलकर ही कहलाती है वो सतोगुणी। तो ये सातों गुण हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलते हैं, वो परमात्मा जो हम सभी का पिता है। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसके लिए कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिससे मिलकर बना अपना ये। तो इसी प्रकार से आत्मा भी 3 शक्तियों से मिलकर बनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा विचार करना, बुद्धि के द्वारा निर्णय करना, और उसी अनुसार हम अपने अपने संस्कार बनाते हैं, और संस्कार के अनुरूप ही हमारे नाम पढ़ते हैं कि ये पाप आत्मा है। अगर गलत काम किया तो क्या कहेंगे? पाप आत्मा। अच्छे काम किए तो पुण्य आत्मा। तो आज हम सभी ने अपने आप का परिचय जाना, जो वास्तविक परिचय है। इसीलिए हम कभी भी ये सोचकर परेशान ना हो कि भगवान ने मुझे कैसा शरीर दिया, भगवान ने मुझे कैसा घर दिया, कि भगवान ने मुझे कैसा दुनिया दी। हमें अपने मन में अच्छे विचार करने हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम जानेंगे मुझे वो 7 गुण देने वाला कौन है, मुझे शक्ति देने वाला कौन है, मुझे सदा खुश रखने वाला कौन है। क्योंकि 24 घंटे कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं रह सकता। 24 घंटे साथ रह सकता है तो सिर्फ परम पिता परमात्मा, जो अविनाशी है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्व गुणों का सागर है, जो हमारा पिता है, हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु है। वो परम पिता परमात्मा, उसको हम ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि आत्मा का घर परम धाम है, उसी असली घर परम धाम में वो हमारा परम पिता परमात्मा भी रहता है। आत्मा का रूप ज्योति बिंदु, तो पिता का भी रूप कैसा होगा? ज्योति बिंदु स्वरूप ही है। इसीलिए उसको कहते हैं रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू आनंद का सागर है। हे परमात्मा, आप तो पवित्रता के सागर हैं। तो हम सभी समझ सकते हैं और हम सभी को नाज होना चाहिए कि मेरा पिता कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई हल्का नहीं है, कोई साधारण नहीं है। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। हमें याद रहे ईश्वर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जिनको हम कई नामों से जानते हैं, उनको हम सोमनाथ भी कहते हैं, उनको हम अमरनाथ भी कहते हैं, उनको हम अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, नूर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। कहते हैं जैसी रही भावना वैसी मूरत देखी। भगवान को हर कोई याद करता है, बशर्ते अपने अपनी भावनाओं के अनुसार। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं भगवान को याद नहीं करता। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, हम उसी के बच्चे हैं, हम उसी की संतान हैं। तो वो परम पिता परमात्मा जब जब हमें याद रहता है, तब तब हमें शक्ति मिलती है, और जब वो भूल जाता है तो हमको दुख होता है, अशांति होती है, तनाव होता है।
और जितना समय भगवान की याद रहती है उतना समय आत्मा शांति का अनुभव करती है, प्रेम का अनुभव करती है, आनंद का अनुभव करती है। कहते हैं ना, संग करेंगे वैसा ही रंग होगा। तो जितना समय हम अपनी याद के द्वारा परमात्मा का संग करते हैं, महसूस करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप शांति के सागर मेरे साथ हो, तो हमें शांति की महसूसता होती है। वो परमात्मा ऊपर परम धाम से ही हमें अपनी शक्तियों की किरणों से भरपूर करते हैं। जिस प्रकार सूर्य चमक रहा है, सूर्य की किरणें महसूस होती हैं, हम अपनी याद में रखते हैं कि वो भगवान मेरे साथ है, तो भगवान की किरणें भी हमें अनुभव होती हैं। तो हम सभी ने आज परमात्मा का भी परिचय जाना कि वो परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, दुख हरता सुख करता है। और यह भी जाना कि वो परमात्मा परम धाम में रहकर हमको वहीं से अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना है। जिसका पिता सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, आनंद का सागर, बस याद रखना है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। और परमात्मा का रूप भी कैसा, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो बस दिन भर क्या याद रखेंगे, मैं आत्मा बिंदी और मेरा परमात्मा भी बिंदी। इस प्रकार से हम अपने जीवन में दिन भर में बहुत खुशी का अनुभव कर सकते हैं। करेंगे ना, करेंगे ना, महसूस करेंगे। तो आप सभी मन ही मन में गाएंगे, मन ही मन में गाएंगे, जो गा सकते हैं वो गाएंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सभी ने खुद का और खुदा का परिचय जाना, और अभी आप सभी बहुत खुश हो रहे हैं। मैं देख रही थी, बहुत कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपके अंदर उमंग उत्साह भी है। सभी ने बहुत अच्छे से गीत भी गाया सभी ने, ईश्वर अपने साथ है। और अभी आप देखो कि परमात्मा का परिचय आपको प्राप्त हो गया है। सारा संसार परमात्मा को पाने के लिए भटक रहा है, ढूंढ रहा है, और खुद परमात्मा का परिचय आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप कितनी भाग्यवान आत्मा हैं। तो परमात्मा का परिचय तो हो गया, अब उनसे हमें कनेक्ट होना है, उनसे हमें अपना संबंध जोड़ना है। जैसे हर पिता हर बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है, बच्चा छोटा होता है, उसको पता नहीं होता है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा सारे संसार के कल्याणकारी, हम सभी के रचयिता, वो हम सभी के लिए इस संसार को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। और वो आने वाली स्वर्णिम दुनिया में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो परमात्मा को कैसे याद करेंगे? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कैसे याद करेंगे कि वो मेरे साथ, उनकी शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर, शांति की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। परमात्मा का प्यार जो संसार में कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो हमारे ऊपर बरस रहा है। परमात्मा मुझे आनंद ही आनंद से भरपूर कर रहे हैं। जैसे
हम अपने माता पिता भाई बहन को, अपने मित्र को जब याद करते हैं तो उनको माला लेने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए किसी भी प्रकार से आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उनको मन से, मन हमारा परमात्मा में लगा हुआ हो कि वो मेरे हर पल साथ हैं, वो मुझे देख रहे हैं, अब मेरी जीवन नैया उनके हाथ में है। ऐसे हर पल अगर आप परमात्मा को चाहे पिता के रूप में एक दिन, दूसरे दिन माँ के रूप में, तीसरे दिन दोस्त के रूप में, चौथे दिन भाई के रूप में, पांचवें दिन साजन के रूप में, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, छठवें दिन पिता परमात्मा हमारा बच्चा है, इस रूप में अगर ऐसे आप याद करते रहेंगे और 7वें दिन परमात्मा हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, ऐसे आप परमात्मा को याद करते रहेंगे तो आपको हर पल खुशियों से भरपूर आपका होता रहेगा। आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं खुशी पाने के लिए कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। जिसके साथ स्वयं भगवान है, जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया, भगवान की शक्तियाँ, भगवान का प्यार बरस रहा हो, उसको संसार का और कुछ पाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस संसार में हम सब क्या हैं, जैसे कि एक मेहमान हैं। परमात्मा ने हम सभी के लिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर इस रंगमंच पर पाठ प्ले करने के लिए भेजा है। और जैसे हम सबका पाठ पूरा हुआ, हम सबको परमात्मा ज्ञान से, गुरु से, शक्तियों से सजाकर और खूबसूरत देवी और देवता बनाकर इस संसार से हमें ले जाकर और इस दुनिया को हमें स्वर्ग बनाकर हमें यहाँ भेज देंगे। ये ऐसी दुनिया बनने वाली है जहाँ पर हर व्यक्ति प्रेम पूर्वक आनंद मौज में रास करेगा, श्री कृष्ण के साथ जैसे सभी रास करते हैं। तो अनेक प्रकार से, कोई हनुमान जी के साथ, कोई राम के साथ, कोई श्री कृष्ण के साथ, कोई गणेश जी के साथ, ऐसे जो जिसको मानते हैं उनको लगता है कि वो हमारे साथ है। लेकिन अगर और गहराई से देखा जाए तो सभी ने किसका ध्यान किया है, एक स्वयंभू भोलेनाथ निराकार भोले भंडारी परमात्मा शिव का। इसलिए कहते हैं गॉड इज वन सत्यम शिवम सुंदरम। तो उनके जैसा परोपकारी, उनके जैसा कल्याणकारी, उनके जैसा दाता, दुख हरता, सुख करता और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए हम सब बहुत प्यार से उनको याद करें। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा थोड़े समय के लिए हम सभी चलेंगे। आप सभी करेंगे सुंदर यात्रा। तो सभी अपने आप को महसूस करें। आँख बंद करेंगे। सभी महसूस करें मैं चमकता हुआ सितारा दोनों नेत्रों के मध्य में एक चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं आत्मा कुछ समय के लिए इस संसार से, यहाँ के संबंधियों से, कारोबार से और इस शरीर से निकल कर एक सुंदर यात्रा की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। महसूस करें मैं आत्मा सूर्य चांद तारा ग्रह से पार एक सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, एक शांति की निराली दुनिया में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पर हम सभी के अविनाशी पिता ज्योति के सागर विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा हैं। हम सभी बच्चों को
पिता परमात्मा देखकर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं और हमारे जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं को सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे आज उनके छत्र छाया में आकर उनसे अपनी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जिसके मन में जो भी विचार आ रहा हो, सभी के लिए परमात्मा आने वाली सुंदर दुनिया में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, पवित्र धन और आपसे स्नेह पूर्वक रहने के लिए वरदान दे रहे। ऐसे अविनाशी पिता से, सच्चे पिता परमात्मा से सम्मुख मिलन करके हम सभी आत्माएं बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, भरपूर हो चुके हैं। अपने जो भी कुछ विचार, जो भी बातें अभी तक मन में चल रही थी, अब उनके प्यार में यही समाहित कर अब हम सभी उनके बच्चे उनको अपनी नजरों में समाते हुए वापस शांति की दुनिया से और नीचे की ओर वापस लौट रहे हैं। और महसूस करें सूर्य चांद तारा ग्रह से भी नीचे। और मैं आत्मा कर्म करने के लिए अपने इस शरीर रूपी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, यहाँ पधारे हमारे जो आज के माने गेस्ट लग रहे हैं, दोनों ब्रह्म कुमारी बहनों को मेरा प्रणाम। हाँ, उनके साथ आए हुए जो और आए थे ना कोई, हाँ, आप लोग आए, सबको मेरा प्रणाम है। और यहाँ के जो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर हैं, हमारी माता जी हैं, उनको हमारा खुबलाई, और जितने भी स्टाफ हैं सबको मेरा खुबलाई है। तो जो अभी ब्रह्म कुमारी बहन जी ने जो बताया, तो उस पर मेरे को केवल 2 ही पॉइंट कहना है। एक तो है कि एक गाना है हिंदी में, भजन है वो, कि सूरज जब पलकें खोले तब मन नमः शिवाय बोले, मैं दुनिया से क्यों डरूं मेरे रक्षक हैं शिव भोले। स्पष्ट हो गया। हाँ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो अर्थात उनका जो बहन जी ने कहा कि मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसे बताए ना, तो मन नमः शिवाय बोलना, मन नमः शिवाय बोले, ये मतलब है कि मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैं दुनिया से क्यों डरूं मेरे रक्षक हैं शिव भोले। तो अगर मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, भगवान शिव का ध्यान चिंतन करता हूँ, तब तो मुझे दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान शिव कौन है? जो जहर पी जाता है वो शिव कहलाता है, और शिव तो साक्षात ईश्वर है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट है कि जो उन बहन जी ने बताया कि मैं कौन हूँ और ईश्वर के बारे में बताया, तो इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि हमको ये ईश्वर लाभ करने के लिए और वास्तव में अपने आप का साक्षात्कार करने के लिए हमको केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है व्याकुलता, ईश्वर के प्रति व्याकुलता, और दूसरा है विश्वास। शायद आप लोगों ने वो भजन तो शायद वो लोग गाते भी थे कि मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ऐसा कुछ है ना। और अंतिम में कह दिया, कबीरदास जी ने ये भजन कहा कि अंतिम में कह दिया कि मैं ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं मेरी भेंट सिर्फ विश्वास में, है ना। तो ये विश्वास होने से ही, और व्याकुलता,
ये दोनों के थ्रू से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, केवल विश्वास। अगर हम भगवान शिव को विश्वास करते हैं एक लिंग में, तब तो वो भगवान शिव है। अगर नहीं विश्वास कर सके तब तो एक पत्थर का टुकड़ा, और तो कुछ नहीं है ना। तो इसमें एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए ना, रामेश्वर से जब एक छलांग लगाई सीधे लंका में गए, क्योंकि उनको भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा विश्वास था। जबकि भगवान राम स्वयं ब्रिज बनाते हैं, माने पुल बना रहे, सेतु बनाते हैं। लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान में वो शक्ति नहीं कि वो एक छलांग में, वो तो पूरा सृष्टि तो उनके हाथ में। लेकिन वो एक लीला दिखाते हैं, किस लिए? वो जो नल और नील उस सेना में थे ना, दो बंदर थे, तो वो बंदरों को भी तो मुक्ति देना था। वो जो नल और नील थे, एक्चुअली उनको तो वो श्राप मिला था, लेकिन वो श्राप को भगवान ने कैसे करके वरदान में माने उनको मुक्ति देने में पलट दिया। तो उसको देने के लिए भी उनको माने ब्रिज का बनाने का एक लीला करना पड़ा। तो यही बात है। और एक आदमी था कि जो उसको लंका से यहाँ माने रामेश्वर आना था, तो वो विभीषण के पास गया कि बोले मैं लंका पार कैसे जाऊँ, मैं तो कोई असुर भी नहीं हूँ कि जो कि मैं अपना एक माया चलाऊँगा तो मैं आकाश से कूद के ही चले आऊँगा, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, तो मैं कैसे जाऊँ। तो विभीषण ने बोला ठीक है, तुम एक बेलपत्ता लेकर आओ। तो बेलपत्ता में उन्होंने कुछ लिख दिया। बोले कि तुम इस बेलपत्र में मैंने कुछ लिखा है, तुम इसको देखना मत, एकदम ऐसे मुट्ठी में रखना, और किंतु इस पर जो मैंने लिखा है खाली तुम विश्वास करना कि इसमें कुछ लिखा है, तो तुम पूरे समुद्र को तैर जाओगे। ऐसे ही सब मैंने खड़े खड़े तुम चले जाओगे, तुम पानी में नहीं डूबोगे। तो वो आदमी ने बोला ठीक है। तो तब वो गया, उसको ले करके पूरा मन में पूर्ण विश्वास ले करके समुद्र में गया, तो वो डूबता भी नहीं है। तो वो एकदम चल रहा सीधे, जैसे हम जमीन में जाते ना, मतलब कोई स्विमिंग नहीं कर रहा, तो ऐसे वो जा रहा। तो उसको आधे रास्ते में माने समुद्र के बीच बीच में उसको ये अंदाजा आया कि यार इसमें विभीषण ने क्या चीज़ ऐसा दे दिया कि जो मैं तो डूबता भी नहीं हूँ। तो उसको थोड़ा मन में संशय आ गया कि यार ये क्या है ऐसा, चलो थोड़ा देख ले। तो उसने जैसे ही ऐसे देखा, उसमें राम लिखा था वो पत्ता में, है बस, अर्थात उसका विश्वास हट गया ना, तो वो उसी समय डूब गया। तो यही है जो दोनों बहनों ने यहाँ पर आके कहा। तो उसमें व्याकुलता और विश्वास, और निडर तो है ही है, साहस है ना, जैसे स्वामी जी ने उठो जागो कहा। तो यही चीज़ है भाई, ईश्वर के लिए छटपटा करके पूरा कोशिश करना पड़ेगा। व्याकुलता चाहिए, उत्सुकता चाहिए, और प्लस उनके ऊपर पूरा विश्वास चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक भक्ति योग किताब में एक शब्द कहा, अगर मेरा एक क्षण के लिए अगर ईश्वर के लिए पूरा विश्वास और भक्ति आ जाता है, तो आदमी तो एक ही क्षण में ईश्वर लाभ कर सकता है। लेकिन वो एक क्षण को पाने के लिए हम लोग देखो तो इतने लोग, ऋषि मुनि लोग या आजकल के साधु ब्रह्मचारी लोग, कि पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन एक क्षण भी बहुत कम है कि जो मिलता है, माना होता है ऐसा, है ना। तो यही मेरा आप लोगों से है निवेदन है कि केवल विश्वास करना चाहिए और प्लस व्याकुलता चाहिए, है ना। और किसी से डरने का कोई, क्योंकि मैं तो अपने आप में ही सब कुछ हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत, भगवान ने तो कहा है ना कि मैं ही सबके अंतःकरण में स्थित सबकी आत्मा हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक छोटा सा प्याज है ना। प्याज को अगर हम एक छिलकर निकालेंगे, दो छिलकर निकालेंगे, सब छिलकर निकालेंगे, छिलका ही छिलकर निकाल दे, लेकिन अंदर में कुछ मिलता है, कोई रूट जैसे तो पता नहीं चलता। तो ऐसे ही ईश्वर का भी मामला है, वो एक चेतना शक्ति भाई, और चीज़ों को तो होता ना अंदर में एक रूट जैसा होता ना, उससे वो हो रहा, लेकिन फिर भी प्याज होता है। छिलका निकाल, छिलका ही में खत्म हो जाएगा प्याज, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो चेतना शक्ति है प्याज में, इसलिए प्याज इतना बड़ा हो पाता है। ठीक है ना। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप पर विश्वास और ईश्वर के लिए व्याकुलता, अरे बस हो गया। थैंक यू है। और मैं सभी वो ब्रह्म कुमारी बहनें यहाँ आई हैं, उनका स्वागत है ना, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों को भी। लेकिन आशा करता हूँ कि शायद आप लोग कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच दीदियाँ आई हैं, ब्रह्म कुमारी दीदियाँ, और आशा सिंह जी भी आई हैं। उनके द्वारा आप लोग हमारे यहाँ विराजमान हुए हैं, और हमारे बच्चों को इतना बढ़िया आपने शिक्षा दी। ये नया साल शुरू हुआ है ना, कौन सा साल, 2017 नव वर्ष शुरू हुआ है। तो आज के दिन आप लोगों ने इतनी अच्छा बताया कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो।
और स्वामी जी ने भी बताया कि कितने विश्वास से आप लोग काम कर सकते हो और अच्छा काम कर रहे हो ना। हाँ, कर रहे हो कि नहीं? फिरोज, वहाँ मुरारी बैठे हैं, आप भी काम कर रहे हो ना? और खुद आते हैं वो स्कूल, अपने आप आते हैं, इंडिपेंडेंट भी काफ़ी लोग हैं और कमा भी रहे हैं आप लोग। तो आप सब भाई बहन जो आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि आपने हमारे बच्चों को इतना प्रेरणा दी, और हम लोगों को भी जो हम लोग साथ में काम करते हैं उनके लिए भी आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि हम आनंदमय रहें पूरे साल, ठीक है, और खुश रहो। और उन्होंने जैसे बताया, किसी ने कुछ भी कहा, लोग काफ़ी दूसरे तरह से अपने को देखते हैं ना कभी कभी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कर्मों का फल है, ये सब ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी अपने आप पे साहस रखना है, ठीक है, और विश्वास, जैसे स्वामी जी ने कहा, अपने ऊपर विश्वास रखा। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे और रामकृष्ण परमहंस भगवान भी, कि अपने अंदर भगवान है तो वो आपके अंदर ही हैं, पर आपको उसको मानना है, जैसे दीदियों ने कहा आपको। तो ये आप बड़े शक्तिशाली हो गए, हनुमान जी जैसे, ठीक है। तो आप लोग सब, आपको भी बधाई हो नव वर्ष की, और दीदियों को भी सबको बधाई हो। और आप यहाँ आए और हम लोगों को इतना अच्छा बताए आज के दिन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इतना बढ़िया श्री कृष्ण जी की दुनिया में जाना, ऐसा बनना है सभी को, हाँ, सदा खुश। अच्छा, सबसे आगे जाना है, फिर रास करेंगे सभी ऐसे। ये प्रसाद है, ये महफिल है, ये पूरा ज्ञान का भंडारा है, पूरा ज्ञान का भंडारा। इसमें से आप ज्ञान की वचन लेके सभी को